चलिए, तो कल की हम लोग यूरोपियन कला शुरू की थी हम लोगों ने, और उसमें आप लोगों को हमने अल्टामीरा की गुफा पढ़ा दी। आज हम लोग पढ़ेंगे पिंडाल की गुफा। ये भी कहाँ है? ये भी हमारी उत्तरी स्पेन में गुफा है। यह गुफा जो है कैसी है? ये 1200 फीट लंबी है, 1200 फीट लंबी गुफा है। ठीक, यानी इसका विस्तृत क्षेत्र कितना है? समथिंग हम लोग मानते हैं कि 1200 फीट लंबी है, जिसमें लगभग 360 फीट अंदर दाएं भित्ति पर चित्र मिलते हैं, जिसमें लगभग 360 फीट की दूरी तक या दूरी में भित्ति चित्र मिलते हैं। ठीक है, भित्ति का मतलब है अंदर, यानी गुफा है तो गुफा के अंदर दीवार में बने चित्रों को भित्ति चित्र कहते हैं। तो वहां कम से कम 360 फीट में बता रहे हैं कितनी? 1200 फीट है, यानी आधा से थोड़ा सा कम मानिए। ठीक है, यह हिमयुगीन एक हाथी का चित्र यहां से प्राप्त हुआ है। यहां से हिमयुगीन हाथी का चित्र प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी यहाँ से जो हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है बहुत प्रसिद्ध है। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि हाथी का चित्र किस गुफा से प्राप्त है? तो अल्टामीरा है, पिंडाल है, लास्को है, ऐसे आपके सामने ऑप्शन होंगे, तो उसी के अनुसार आपको सही करना है कि हाथी का जो प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिंडाल की गुफा से प्राप्त हुआ है। पहले इसे लोग क्या मानते थे? यानी इसी के हाथी के चित्र को पहले लोग मानते थे, या पहले इसे क्या समझा? तो पहले इसे मैमथ, यानी मैमथ समझा है कि ये किसी मैमथ का चित्र था। यानी पहले यह चित्र मैमथ का समझा जाता था। लेकिन जब इसके बारे में पुष्टि की गई होगी तो इन्होंने कहा किंतु इसके लंबे रोम बड़े दांत नहीं थे। यानी इस मैमथ के लंबे बड़े बड़े रोम दांत नहीं थे, इसलिए ये माना गया कि ये मैमथ नहीं। यानी वहां जो मैमथ होगा उसके जो है लंबे, यानी रोम का मतलब होता है रोम में रहने वाले जानवर, मैमथ का जो पहचान होती होगी तो उसका पहचान क्या था? उसकी दांत। तो ये माना गया कि वो दांत उतना लंबा नहीं मिला है, नहीं बना है चित्र में, तो इसका मतलब ये हाथी का ही चित्र है। ठीक है, अनुमान के रूप में ये कहा गया। इसके शरीर के मध्य में लाल रंग का एक पान के समान, ठीक है, इसके शरीर में लाल रंग का एक पान, लाल रंग का एक पान। ठीक है, पान यानी जैसे पान का आकार होता है ना, उसी पान के समान दृश्य, उसी पान के समान दृश्य अंकित है। दृश्य अंकित है हृदय में, ऐसा कहा। दृश्य समान हृदय में दृश्य अंकित है। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि पान के आकार की आकृति किस गुफा से प्राप्त हुई? ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये माना जाता है जो ये पान की आकार की आकृति की बात की गई है, पान ऐसा होता है ना, इसी को कहा गया हृदय। यानी माना जाता है हृदय की आकृति में ये बनाया गया है। ये पान की आकृति का दृश्य अगर आपसे पूछता है कहाँ से प्राप्त है, तो ये प्राप्त है आपकी पिंडाल की गुफा से। ऐसा ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है,
तो ये थी आपकी पिंडाल की गुफा। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिणी फ्रांस की गुफा। ये उत्तरी स्पेन में है, अब हम पढ़ेंगे दक्षिणी फ्रांस की गुफा। ठीक है, तो दक्षिणी फ्रांस की गुफाओं में जो गुफाएं हैं, हालांकि शुरू में कल मैंने बताई है कि आपको यूरोपियन कला के अंतर्गत कौन कौन सी गुफाएं पढ़नी है, ठीक है, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से। तो दक्षिणी फ्रांस की गुफाएं, दक्षिणी फ्रांस की गुफाएं, ठीक है, दक्षिणी फ्रांस की गुफाएं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लास्को की गुफा। कौन सी? लास्को की गुफा। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लास्को की गुफा, इसे कहते हैं कि ये फ्रांको कैडबेरियन क्षेत्र में उपलब्ध है। ठीक है, किस क्षेत्र में? फ्रांको कैडबेरियन क्षेत्र में है। पूछा जाता है कि फ्रांको कैडबेरियन क्षेत्र में कौन सी गुफा पाई गई है, तो लास्को की गुफा। या ये किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो फ्रांको कैडबेरियन क्षेत्र के अंतर्गत यह गुफा सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। यह गुफा सर्वश्रेष्ठ मानी गई। है ना? इसके बाद ये लास्को की गुफा की खोज कब हुई और किसने की? तो लास्को की गुफा की खोज 12 सितंबर, ठीक है, 12 सितंबर 1940 में, 1940 में 18 वर्षीय, कितनी वर्षीय? 18 वर्षीय। उसको कितनी वर्षीय ने किया था? 8 वर्षीय। तो 18 वर्षीय युवक, यहाँ युवक है, ठीक है, वहां क्या थी? वो उनकी पुत्री थी अल्तामीरा की गुफा में। तो 18 वर्षीय युवक मार्सेल रेविडेट, मार्सेल रेविडेट ने इस गुफा की खोज की। ठीक है, तो इस गुफा की खोज कब हुई थी? 1840 में हुई थी। पूरा अगर याद रखना है तो 12 सितंबर 1940 में हुई थी। और 18 वर्षीय युवक थे कौन? मार्शल रेविडेंट। इन्होंने इस गुफा की खोज की। इसी से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि इस गुफा की खोज किसने की या किस सन में हुई थी, तो 1940 में इस गुफा की खोज हुई थी। इसके बाद इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस गुफा को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी 1948 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में इसे सार्वजनिक रूप से, ठीक है, सार्वजनिक रूप से खोल दिया गया। यानी यहाँ पे जो सार्वजनिक का मतलब है कि लोग, आम लोग जाकर इस गुफा के दर्शन कर सकते हैं और इस गुफा को घूम सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 ईस्वी में इसे खोला गया था। अब कहा जाता है कि ये गुफा जो निर्मित है, ये चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, जिसे हम लोग लाइम स्टोन बोलते हैं इंग्लिश में, चूना पत्थर की चट्टानों को काट कर, ठीक है, पहले लोग ऐसे ही गुफाओं का निर्माण करते थे, काट कर इस गुफा का निर्माण, इस गुफा का निर्माण 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 कभी कभी लिखने में मिस्टेक हो जाती है। निर्माण फ्रांस के मांतिक नाक, फ्रांस के मांतिक नाक गांव, ठीक है, ये ग्राम का नाम, मांतिक नाव गांव से 1 मील की
दूरी पर, 1 मील की दूरी पर कौन सी नदी? 1 मील की दूरी पर बेजरे नदी, बेजर या बेजरे लिखा रहता है, बेजरे नदी की घाटी पर स्थित है, की घाटी पर स्थित है। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है ये किस चीज की बनी चट्टान में बना है, तो चूना पत्थर, लाइमस्टोन। दूसरा, यह गुफा किस नदी तट के पास है या नदी तट के किनारे है, तो बेजरे नदी तट के किनारे। ये याद रखिएगा, नदियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कौन सी गुफा किस नदी के तट के किनारे पर है, तो इसी तरह इस गुफा के लिए भी याद करना है। अब इस गुफा की कुछ विशेषता पढ़ेंगे कि यहाँ से कैसे चित्र प्राप्त हुए हैं। लास्को, ठीक है। इस गुफा से कहा जाता है कि गुफा में प्रवेश करते ही, यानी इस गुफा में प्रवेश करते ही ठीक है, 33 गज लंबी, 11 गज चौड़ी, 33 गज लंबी, 11 गज चौड़ी इसकी लंबाई चौड़ाई है, ठीक है। 11 गज चौड़ी चित्र वीथी है, ठीक है, यानी दीवार है उसमें चित्र बने, चित्र वीथी है। इस विशाल कक्ष को वृषभों वाला कक्ष कहा जाता है, यानी इस कक्ष को या इस गुफा में उपलब्ध कक्ष को कह लीजिए, या लिख लीजिए इस विशाल कक्ष को वृषभों वाला कक्ष कहा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि विशाल वृषभों वाला कक्ष किस गुफा से प्राप्त है, ठीक है, क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो याद रखना है कि विशाल वृषभों का जो कक्ष प्राप्त है वो हमें लास्को की गुफा से प्राप्त हुआ है, और कल की पूर्व की क्लास में पूछा जा सकता है कि महिष का दृश्य चित्र कहाँ से प्राप्त है, वो अल्तामीरा की गुफा से प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके बाद ये जो कक्ष प्राप्त हुआ है इसे कहा जाता है जिसमें 4 काले बैल हैं, ठीक है, 4 काले बैल हैं, ठीक, 4 काले बैल हैं और 18 फीट की लंबाई में छत में बने, ठीक, 18 फीट की लंबाई में छत पर बने। हो सकता है आपसे पूछ ले कि लास्को की गुफा से प्राप्त विशाल कक्ष यानी विशाल वृषभों वाला कक्ष की या चित्र कहां पर बने, दीवार या छत पर, तो याद रखिएगा कहां बने हैं, छत पर, ठीक है। इसके बाद यहां से एक सींग वाला अश्व यानी नेक्स्ट जो दूसरा दृश्य प्राप्त है वो क्या है, तो यहां से एक सींग वाला अश्व का चित्र प्राप्त है जो अत्यधिक प्रसिद्ध है, ऐसा लिख सकते हैं, या उत्कृष्ट चित्र है ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो दृश्य प्राप्त है यहां से जो कहते हैं कि यहां से एक अन्य चित्र घायल महिष का, यहां से एक अन्य चित्र घायल महिष का प्राप्त होता है। अब आपसे पूछ सकता है घायल महिष का चित्र कहां से प्राप्त है, तो अल्तामीरा से, या एक सींग वाले अश्व का दृश्य कहां से प्राप्त है, लास्को की गुफा से, और घायल महिष भी कहां से प्राप्त है, लास्को की गुफा से प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट दृश्य जो प्राप्त हुआ है, तैरते हुए
ठीक है। तैरते हुए हिरणों का या हिरण का, ठीक, हिरणों वाला एक प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है। हिरणों वाला एक प्रसिद्ध चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब आपसे पूछ ले तैरते हुए हिरणों का दृश्य किस गुफा से प्राप्त है, तो लास्को की गुफा से ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं इस गुफा में और क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, देखिए इन गुफाओं से आपसे यही पूछेगा, दृश्य से संबंधित क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, या आपसे पूछ लेगा ये गुफा है कहाँ और इसकी खोज कब हुई। इसके बाद लास्को में अंगुली एवं तूलिका के द्वारा चित्रण किया गया था। चित्रकारों ने कैसे किया, लास्को की गुफा में, ठीक है, चित्रण कैसे किया गया, तो अंगुली एवं तूलिका के द्वारा, अंगुली एवं तूलिका के द्वारा। देखिए तूलिका उस समय कैसे बनाते थे, सूखी घास से और इसी तरह से बनती थी, क्योंकि उस समय इतने ज्यादा वो लोग नहीं थे कि बहुत आधुनिक थे। ठीक है, और अंगुलियों का प्रयोग ज्यादा करते थे। इसके अतिरिक्त बारीक चूर्ण, इसके अलावा क्या प्रयोग करते थे, तो इसके अतिरिक्त बारीक चूर्ण, बारीक चूर्ण बुक्का, बारीक चूर्ण बुक्का, ठीक है, उड़ाकर, ठीक है, बुक्का उड़ाकर गीली दीवार पर रंग लगाने की विधि से, गीली दीवार पर रंग लगाकर चित्रण कार्य करती थी। ठीक, मतलब जो पाउडर होता था उसको उड़ा देते थे, फिर उसमें कलर लगाते थे जिससे उसमें शेडिंग आती थी। ठीक, लास्को में लगभग 2000 से अधिक चित्र हैं। माना जाता है कि इस गुफा में लगभग 2000 से अधिक चित्र हैं। ठीक है, कहा जाता है कि 17,300 ईसा पूर्व के बने होंगे ये चित्र, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। बने होंगे चित्र, ऐसा ये अनुमान लगा के बताया गया है। ठीक है, इसके बाद नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए जो करंट से संबंधित है, शायद पूछ लिए, तो नोट करके लिखना है आपको कि 1979 ईस्वी में यूनेस्को ने, ठीक है, यूनेस्को ने इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में सूचीबद्ध किया है। ठीक है, तो यूनेस्को में कब शामिल हुई ये गुफा, तो 1979 में। ये क्वेश्चन आपसे करंट के रूप में पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट गुफा हम लोग पढ़ेंगे फांत दा गाम, फांत दा गाम। फ्रांस की भूमि में सर्वाधिक अलंकृत गुफा है।
फ्रांस की भूमि में सर्वाधिक अलंकृत गुफा है। ठीक, मतलब बहुत अच्छी सजावट की ढंग से बनी हुई है। ये गुफा जो है यानी अलंकृत गुफा है और ब्यून घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? ब्यून घाटी में स्थित है। ठीक है, और इन गुफाओं का उद्घाटन 1901 में हुआ था। माना जाता है कि इस गुफा का उद्घाटन 1901 ईस्वी में हुआ था। ठीक, और इस गुफा की लंबाई जो बताई गई है, तो इस गुफा की लंबाई 100 गज है। कितनी है? 100 गज में बनी है ये। ठीक, लगभग 200 चित्र प्राप्त हैं। कितने? तो लगभग यहाँ से 200 चित्र प्राप्त हैं। तो ये थी फांत दा गांव। इससे पूछा जा सकता है ये गुफा है कहाँ? ठीक है, किस घाटी के पास है? नेक्स्ट है आपकी ला कंबारेली। ठीक है, छोटी छोटी गुफाएं हैं। हालांकि लास्को और अल्तामीरा से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, लेकिन पढ़ना सब है आपको। ला कंबारी, ला कंबारेली की गुफा। ठीक है, ये गुफाएं फांत दा गाम के निकट है, यानी जो पूर्व में आपने गुफा पढ़ी है उसी के जस्ट थोड़ी दूर पर यह गुफा बनी है। तो ये गुफाएं फांत दा गाम गुफा के निकट है। ठीक, उसी के जस्ट पास में है। यहां से एक मैमथ का उत्तम चित्र प्राप्त हुआ है। यहां से एक मैमथ का उत्तम चित्र प्राप्त है। ठीक है, तो जो चित्र यहां से प्राप्त हुआ है वो कैसा है? उत्तम है। और किसका प्राप्त है? मैमथ का प्राप्त है। तो ये चीज याद रखिएगा कि मैमथ का चित्र कहां से प्राप्त हुआ है? तो हमारी ला कावेरली गुफा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और यहां से एक सर्वाधिक विशाल आकृति का हाथी भी प्राप्त हुआ है। क्या है? यहां से एक विशाल हाथी की आकृति का या हाथी की आकृति प्राप्त हुई। ठीक है, यानी अगर पूछ ले विशाल हाथी कहां से प्राप्त हुआ है, तो इसी गुफा से आपके प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद मुखौटा पहने ठीक है, मुखौटा पहने एक मनुष्य भी प्राप्त हुआ है। मनुष्य क्या? मनुष्य का चित्र प्राप्त हुआ है, ऐसा लिखिए, चित्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मुखौटा पहने मनुष्य का एक चित्र ये पूछा जा चुका है कि कहां से प्राप्त हुआ है, तो ला कंबारेली गुफा से प्राप्त हुआ है। यहां से एक विशाल हाथी की भी आकृति प्राप्त हुई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गरगास। ठीक, लास्ट आज एक ही और पढ़ेंगे, इसके बाद बाकी की कल संपूर्ण की जाएगी। गरगास, नेक्स्ट गुफा क्या है आपकी? गरगास। ठीक, इस गुफा का विस्तृत उत्खनन कार्य, यानी ये कब खुदाई की गई, कब सामने आई इसकी, या तो मानिए खोज कब हुई। ठीक है, तो इस गुफा का उत्खनन कार्य
ठीक है, यानी इन गुफाओं को उत्खनित करके कब सामने लाया गया, तो उत्खनन कार्य 1881 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1881 ईस्वी में हुआ। ठीक है, यहां से 150 चित्र हाथों के छाप के बने हुए प्राप्त हुए, यानी इस गुफा से 150 हाथों के छाप के चित्र प्राप्त हुए। ठीक है, यानी कैसे हाथ छापते हो ना, पंजे, उसी को कहते हैं हाथ के छापे के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और विशेष यही है, और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाथों के छाप के चित्र किस गुफा से प्राप्त हुए हैं, तो गरगास की गुफा से प्राप्त हुए। हम अंडरलाइन खुद ही कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसके बाद यहाँ हाथों के जो छाप बनाए हैं वो कैसे बनाते थे, तो हाथों को रंग कर उसकी छाप लगाई जाती थी, है ना। आज भी लोग करते हैं, जिसे आप कह सकते हैं हैंड इंप्रेशन इंग्लिश में, है ना। तो हाथों को कलर में लगाते थे और उसी से छाप कर चित्रण करते थे। ठीक है, इसके बाद आपकी नियो की और त्राफेयस की जो गुफा है वो हम कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यही, और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसमें आगे आपको क्वेश्चन या आपको इम्पोर्टेंट कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना।